हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? और भगवान की कृपा से अच्छा भी होना चाहिए। तो आप सभी का चैनल ए के राज में अभिनंदन है। तो आज चैनल ए के राज लेके आता है एक बहुत अच्छा सा टॉपिक जो कल पढ़ाए थे ITF, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है? और आज हम कुछ फार्मूले सिद्ध करेंगे। ITF में कुछ आज हम फार्मूले सिद्ध करेंगे जो यानी कि कल था ITF के बारे में कुछ चर्चा हुआ था, उसका इंट्रोडक्शन हुआ था और ITF के अनेक नाम थे। और यानी कि ITF में पहले इनवर्स के रूप में क्या लिखा जाता था? आर्स लिखा जाता था। क्या लिखा जाता था? आर्स। चलिए तो आज हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, कल का रिवाइजिंग कर लेते हैं। ठीक गाइस? ठीक, पहले देखिए यहाँ पे कल हम लोग पढ़े थे साइन थीटा बराबर एक्स। क्या पढ़े थे? साइन थीटा बराबर एक्स। इसको यानी कि हम लोग को अभी कौन फॉर्म में है? ये अभी सिंपल फॉर्म में है ना, सिंपल फॉर्म में है। इसको कौन रूप में लिखना है? इसको इनवर्स के रूप में लिखना है। कौन रूप में? इनवर्स के रूप में लिखना है। इनवर्स के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हमें ये क्या करना पड़ेगा? इसको साइन थीटा का कोफिशिएंट कौन है? थीटा। साइन थीटा कोफिशिएंट कौन है? थीटा। और इसका ये एक्स क्या है? इसका ये मान है, इसका ये वैल्यू है और इसका ये गुणांक है, यानी कि कोफिशिएंट है। ठीक है? तो कल हम समझाए थे जो सा कोफिशिएंट रहेगा उसको यानी रहने देना है, और जो है इसका अगर साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक रहेगा ना, अगर उसका कुछ गुणांक रहेगा तो गुणांक को रहने देना है, और फंक्शन को बराबर के उस तरफ जाके और इनवर्स का चिन्ह लगा देना है। तो देखिए, हम जानते हैं ना इनवर्स का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे होता है इनवर्स का चिन्ह पावर 1 के रूप में। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर एक्स, साइन थीटा बराबर एक्स। इसको अभी कौन फॉर्म में है? सिंपल फॉर्म में। यानी इसको इनवर्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को यहाँ रहने देंगे। ठीक है? कोफिशिएंट को रहने देंगे, और यानी कि इसका जो यानी कि वैल्यू है, ये वैल्यू की तरफ आगे और ये इनवर्स के रूप में हो जाएगा। क्या? और इनवर्स का चिन्ह लग जाएगा। समझ गए? और देखो, देखिए cos y बराबर जेड, cos y बराबर जेड। अभी कौन फॉर्म में है? अभी सिंपल फॉर्म में है। हमको इसको इनवर्स के रूप में लिखना है। इनवर्स के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इसका जो कोफिशिएंट है, जो फंक्शन का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को रहने देना है। ठीक है? कोफिशिएंट को रहने देना है, और फंक्शन को बराबर के उस तरफ करके और फंक्शन को बराबर की तरफ ले जाके और इनवर्स का चिन्ह लगा देना है। समझ गए? यानी कि हम लोग कल और ये भी पढ़े थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कितने, यानी कि उसका कितने नाम है? कितने नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का? ITF का पहला नाम हुआ आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो ITF कहलाता है। इसका हिंदी क्या होता है? प्रतिलोम। फिर आपका एंटी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एंटी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी इसका विरोधी त्रिकोणमितीय फलन। फिर उसके क्या आता है? क्या आता है उसके बाद? उसके आता है आर्क्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी कि चापक त्रिकोणमितीय फलन। उसके क्या आता है? आर्कस ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। उसका हिंदी क्या होता है? चापक त्रिकोणमितीय फलन। फिर तीसरा आता है, चौथा आता है क्या? चौथा क्या आता है? बोलिए, चौथा क्या आता है? सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। क्या आता है? सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, यानी कि वृत्ताकार त्रिकोणमितीय फलन। पहले हम क्या बोले? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, जिसका आंसर होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। फिर दूसरा हुआ आपका, दूसरा क्या हुआ? बोलिए, दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ एंटी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। दूसरा क्या हुआ? एंटी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसका हिंदी क्या होता है? विरोधी त्रिकोणमितीय फलन। फिर तीसरा क्या हुआ? आर्कस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसका हिंदी क्या होता है? चापक त्रिकोणमितीय फलन। फिर चौथा क्या होता है आपका? सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसका हिंदी क्या होता है? वृत्ताकार त्रिकोणमितीय फलन। तो हम लोग एक नंबर में पढ़े
एक नंबर में सेकंड नाम होता है ITF यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। पे दूसरा नाम क्या पढ़े, एंटी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। पे तीसरा नाम क्या पढ़े, आर्कस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। पे चौथा नाम क्या क्या पढ़े, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी वृत्ताकार त्रिकोणमिति। तो यानी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ITF, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ITF पढ़े ना। तो यानी कल इसका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, तो इसके बारे में आप लोग सुन लीजिए। इसका इंट्रोडक्शन लिखिए। यानी देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है क्या, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ये आपका कौन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो STF कहलाता है। क्या कहलाता है, STF। यानी कि हम लोग यानी कि अभी क्या लिखेंगे, ITF यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या एंटी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या आर्क्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का भी क्या लिखेंगे हम लोग, उसका पहचान लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। उसका इंट्रोडक्शन देखिए। देखिए इसका इंट्रोडक्शन, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा को सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहा जाता है। यानी कि अब इसका शॉर्ट नेम क्या था मालूम है आप लोग को, STF। क्या होता है, STF कहा जाता है। हम लोग इसमें क्या जाने, हम लोग इसमें यह जाने यानी साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, अगर उसमें ना ही इनवर्स का चिन्ह नहीं लगा रहे तो हमारा सिंपल के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, सिंपल के रूप में। यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, STF। यानी साइन थीटा कॉस थीटा, अगर आपका यानी कि आ गया ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया साइन थीटा क्या है, यानी कि STF ITF, STF ITF दोनों या इनमें से कुछ नहीं। अब क्या लगाना है, STF यानी कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है। अभी यानी कि क्या बोले थे, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा रहे तो यानी कि सिंपल के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, सिंपल के रूप में, ठीक है। देखिए यानी कि तथा साइन इनवर्स थीटा कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा कॉट इनवर्स थीटा, कोसेक इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा को इनवर्स सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ, ITF। क्या हुआ शॉर्ट फॉर्म इसका हुआ, ITF
कहा जाता है। देखिए अब हम लोग इसको समझ रहे हैं, समझिए। यानी कि अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा रहे तो यानी कि सिंपल के रूप में होता है। अगर पावर -1 लगा रहे, अगर पावर -1 लगाए तो हमारा क्या कहलाता है, इनवर्स के रूप में कहलाता है। कौन किसके रूप में कहलाता है, इनवर्स के रूप में। तो अभी हम लोग क्या लिखे, इसका यानी आईटीएफ का क्या लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो यार देखिए क्या लिखे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा को एचटीएफ यानी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, अगर पावर -1 लगा रहे, अगर पावर -1 लगा रहे तो हमारा वो आईटीएफ के रूप में आ जाता है। जैसे यहाँ लिखे हैं साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा, कोसेक इनवर्स थीटा और सेक इनवर्स थीटा को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है। यानी कि इससे यानी कि हम लोग ये सीखेंगे कि अगर इनवर्स के रूप में होगा तो यानी उसका पावर -1 होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, पावर -1 के रूप में होना चाहिए। तो हमें क्या कहलाएगा, इनवर्स के रूप में कहलाएगा। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी लीजिए, जल्दी लीजिए। चलिए, यानी अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर पावर -1 लगा रहे तो यानी किसमें आ जाता है, इनवर्स के रूप में आता है। किसमें आता है, इनवर्स के रूप में। तो यानी उसको क्या बोलेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो यानी कि हम लोग आईटीएफ का और एक नाम पढ़े थे, आर्क्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ARCUS। क्या पढ़े थे, ARCUS यानी आर्क्स चापक त्रिकोणमितीय फलन, ये पढ़े थे। इसका एक नाम है, इसका आईटीएफ का यानी कि तीसरा नाम है आर्क्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी कि पहले आर्क से इनवर्स के रूप में आर्क लिखा जाता था। जैसे देखिए ये नहीं, साइन इनवर्स एक्स है ना, यानी कि अभी इनवर्स के रूप में ना पहले लिखा जाता था इसको ऐसे आर्क साइन एक्स। यानी कि पहले इनवर्स के रूप में, यानी कि पहले इनवर्स के रूप में ना, पहले इनवर्स के रूप में आर्क्स का प्रयोग किया जाता है। किसका, आर्क्स का प्रयोग किया जाता था। जैसे यानी कि ये है थीटा, पहले कैसे लिखा जाता था, यानी कि इसके इनवर्स तो लिखा नहीं जाता था, तो यानी कि आर्क्स लिखा जाता था। कैसे, आर्क्स कॉस थीटा ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, अगर टेन इनवर्स थीटा रहे तो इसको कैसे लिखा जाता था, पहले आर्क्स टेन थीटा। यानी कि पहले इनवर्स के रूप में क्या, पहले इनवर्स के रूप में ना आर्क्स लिखा जाता था। ठीक है, आर्क्स लिखा जाता था। तो एक जर्मन गणितज्ञ, क्या, एक जर्मन गणितज्ञ डैनियल बर्नौलिस, क्या, एक जर्मन गणितज्ञ डैनियल बर्नौलिस ने आर्क्स से जगह इनवर्स पावर -1 के रूप में प्रयोग किया। यानी कि इनवर्स का प्रयोग किया है, जो इनवर्स पावर -1 के रूप में प्रयोग किया। ठीक है, देखिए देखते हैं। यानी कि पहले इनवर्स के रूप में क्या लिखा जाता था, आर्क्स लिखा जाता था। क्या लिखा जाता ना, आर्क्स। ठीक है, पहले इनवर्स के रूप में ARC का आर्क्स का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, पर इनवर्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था, आर्क्स का। ठीक है, यानी कि बहुत दिन के बाद क्या, बहुत दिन के बाद ना एक वैज्ञानिक जो जर्मन गणितज्ञ था,
कौन? जर्मन गणितज्ञ जिसका नाम था डैनियल बर्नौलिस ने यानी कि आर्क्स की जगह इनवर्स पावर माइनस वन के रूप में प्रयोग किया। लेकिन क्या था? डैनियल बर्नौलिस, डैनियल और क्या? बर्नौलिस। यानी कि लेकिन जर्मन गणितज्ञ डैनियल बर्नौलिस ने आर्क्स के जगह इनवर्स के रूप में किसका प्रयोग किया? पावर माइनस वन का प्रयोग किया। यानी इसका ब्रैकेट लीजिए ऐसे, यहाँ कोई संख्या है, ठीक है, यहाँ कोई संख्या ले लीजिए, यहाँ कोई संख्या ले लीजिए, उससे पावर माइनस वन लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या लगा हुआ है? पावर माइनस वन। ये कोई संख्या है या कोई फंक्शन है ही, यानी क्या पहले यानी कि इनवर्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? आर्क्स का, ठीक है, पर इनवर्स के रूप में आर्क्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बहुत बड़े जर्मन गणितज्ञ, एक बहुत बड़े जर्मन गणितज्ञ जिसका नाम है डैनियल बर्नौलिस, क्या नाम है? डैनियल बर्नौलिस ने सबसे पहले आर्क्स की जगह इनवर्स के रूप में पावर माइनस वन का प्रयोग किया, ठीक है, इनवर्स के रूप में क्या? पावर माइनस वन का प्रयोग किया, यानी कि और इसे ना डैनियल बर्नौलिस को इसे देखिए, और डैनियल बर्नौलिस को ना आईटीएफ का फादर भी कहा जाता है, और इसका क्या? डैनियल बर्नौलिस को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पिता कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? फादर। इसलिए जो यानी कि आर्क्स की जगह इनवर्स के रूप में प्रयोग किया, इसलिए उसे आईटीएफ का फादर कहा जाता है, ठीक है। तो जल्दी लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखिए, इसलिए जर्मन गणितज्ञ इसलिए कौन, क्या नाम था? जर्मन गणितज्ञ जिसका नाम क्या था? डैनियल बर्नौली को आईटीएफ का फादर भी कहा जाता है, ठीक है, आईटीएफ का फादर भी कहा जाता है। यानी कि जर्मन गणितज्ञ कौन था? डैनियल बर्नौलिस। क्या नाम था? डैनियल बर्नौलिस, जिन्होंने आर्क्स के रूप में किसका प्रयोग किया था? यानी आर्क्स से किसका प्रयोग किया था? इनवर्स। किसका प्रयोग किया था? इनवर्स, ठीक है। और इनवर्स यानी कि इनवर्स के रूप में किसका प्रयोग किया था? पावर माइनस वन का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? पावर माइनस वन का, ठीक है। इसलिए इसे आईटीएफ का फादर भी कहा जाता है। क्या कहा? इसलिए इसे किसका का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, तो इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है, तो इसके नीचे लिखिए साइन इनवर्स थीटा बराबर आर्क साइन थीटा कॉस इनवर्स थीटा आर्क कॉस थीटा tan इनवर्स थीटा
कॉट इनवर्स थीटा आर्क्स कॉट थीटा, यानी कि आप इनवर्स की जगह ना आर्क्स का प्रयोग आप कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं इनवर्स की जगह आर्क्स का प्रयोग, लेकिन इंसान लिखने में अजीब अजीब, देखने में भी और लिखने में भी अजीब अजीब टाइप का लगता है, ठीक है। इसलिए डैनियल बर्नौलिस ने, जो जर्मन गणितज्ञ था, उसने आर्क्स के रूप में इनवर्स का, आर्क्स की जगह इनवर्स का प्रयोग किया, जो इनवर्स के रूप में पावर माइनस 1 का प्रयोग किया, ठीक है। और देखिए यहाँ हो गया, ये आपका 1 नंबर हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 नंबर देखिए आपका है यहाँ कॉट 1। अब देखिए कोसेक इनवर्स थीटा बराबर क्या होगा यहाँ पे, आर्क्स कोसेक थीटा होगा ना, यानी कि ये भी हो सकता है, इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ तीर का मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, tan इनवर्स थीटा भी हो सकता है, आर्क्स tan थीटा भी हो सकता है, cot इनवर्स थीटा भी हो सकता है, आर्क्स cos थीटा भी हो सकता है, कोसेक इनवर्स थीटा भी हो सकता है और आर्क्स कोसेक थीटा भी हो सकता है। तो छठा में आता है आपका क्या, सेक इनवर्स थीटा को आर्क्स सेक थीटा, यानी कि ये भी लिखा जा सकता है और ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, यानी कि अभी हम लोग क्या क्या सीखे, सबसे पहली बात सीखे क्या, आईटीएफ जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके अनेक नाम होते हैं। जो एक को आता है आईटीएफ यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका हिंदी होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। फिर दूसरा आता है आपका क्या होता है, एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या आता है, एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका हिंदी क्या आता है, विरोधी त्रिकोणमितीय फलन। क्या आता है, विरोधी त्रिकोणमितीय फलन। फिर तीसरा आता है आपका आर्क्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या आता है, आर्क्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका हिंदी क्या आता है, चापक त्रिकोणमितीय फलन। क्या आता है, चापक त्रिकोणमितीय फलन। फिर चौथा आता है आपका सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या आता है, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका हिंदी क्या आता है, वृत्ताकार। क्या आता है, वृत्ताकार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या आता है, वृत्ताकार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहली बात हम क्या सीखे, एक नंबर में आईटीएफ के अनेक नाम होती है। पहला नाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका हिंदी क्या होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। फिर दूसरा क्या होता है, एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है, एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका हिंदी क्या होता है, विरोधी त्रिकोणमितीय फलन। फिर आपका तीसरा क्या है, आर्क्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है, आर्क्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका हिंदी क्या होता है, चापक त्रिकोणमितीय फलन। क्या होता है, चापक त्रिकोणमितीय फलन। फिर आपका चौथा आता है क्या, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या आता है, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका हिंदी क्या आता है, वृत्ताकार ट्रिग्नोमेट्रिक फलन। ये हम सीखे। फिर दूसरा बात हम लोग ये सीखे, और इसका इंट्रोडक्शन हम लोग क्या सीखे दूसरा बात में, क्या यानी कि पहले यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा को यानी कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहता है। क्या कहता है, अगर उसके पावर -1 ऊपर नहीं लगा है तो यानी वो क्या है, सिंपल के रूप में हुआ, एचटीएफ के रूप में हुआ। अगर पावर -1 लग गया यानी वो इनवर्स के रूप में हो गया। किसके रूप में हो गया, इनवर्स के रूप में हो गया, ठीक है। और पहले इनवर्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था, आर्क्स का। किसका प्रयोग किया जाता था, आर्क्स का, ARC। किसका प्रयोग किया जाता था, आर्क्स का। लेकिन एक जर्मन गणितज्ञ डैनियल बर्नौलिस, क्या नाम था, डैनियल बर्नौलिस। ये कहाँ के थे, आपको क्वेश्चन बिहार बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड में ये प्रश्न पूछ सकता है, यानी कि डैनियल बर्नौलिस कहाँ के थे, कहाँ के गणितज्ञ थे, आपको क्या मानना है, जर्मन की, ठीक है। और आपका ये भी आ सकता है, आईटीएफ का फादर किसे कहा जाता है, आईटीएफ का पिता किसे कहा जाता है, आपको क्या बोलना है, डैनियल बर्नौलिस। क्या करना है, डैनियल बर्नौलिस। तो हम लोग बात कर रहे थे लेकिन पहले यानी कि इनवर्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, आर्क्स का। किसका प्रयोग किया जाता था, आर्क्स का। लेकिन एक जर्मन गणितज्ञ डैनियल बर्नौलिस ने आर्क्स की जगह इनवर्स का प्रयोग किया। किसका क्या, इनवर्स का प्रयोग। और इनवर्स के रूप में किसका प्रयोग किया, पावर -1 का। किसका प्रयोग किया, पावर -1, इसी का प्रयोग किया, पावर -1 का, ठीक है। पहले लिखा जाता था ऐसे, नहीं आपको इसे लिखा था ऐसे, ये स्मार्ट तरीका हुआ, डिजिटल, ठीक है, ये स्मार्ट तरीका हुआ, यानी कि ऑर्गेनाइज तरीका हुआ, यानी पहले वाला स्मार्ट तरीका हुआ, ठीक है। पहले आर्क्स की जगह इनवर्स की जगह किसका प्रयोग किया था, आर्क्स का। लेकिन एक बहुत बड़े जर्मन गणितज्ञ डैनियल बर्नौलिस ने आर्क्स की जगह इनवर्स का प्रयोग किया, जो इनवर्स के रूप में क्या प्रयोग किया, पावर -1,
पावर माइनस 1। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि क्या, एक नंबर देखिए, साइन इनवर्स थीटा को आर्क साइन थीटा भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स थीटा को आर्क कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स थीटा को आर्क टेन थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉट इनवर्स थीटा को कॉट इनवर्स आर्क कॉट थीटा लिख सकते हैं, और कोसेक इनवर्स थीटा को यानी कि आर्क कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और सेक इनवर्स थीटा को आर्क सेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये बात हम लोग सीख गए। जर्मन आपको पूछ देगा आईटीआई का फर्स्ट किसे कहा था, आपको क्या होना है, डैनियल बर्नौलिस को। और ये सब और यहाँ देखिए, और आते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ, यानी कि इसको लिखते हैं HTF, क्या लिखे, ये लिखे HTF, और इधर ITF, ठीक है। अच्छा लिखते हैं स्मार्ट तरीका से, क्या, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं, यानी कि ये देखते हैं एक नंबर में सिंपल के, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसका क्या हुआ लिख देते हैं, देखिए। और इसका क्या हुआ, इनवर्स। एसटीएफ का फुल फॉर्म क्या हुआ, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और आईटी में क्या हुआ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यानी कि ये जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा एक नंबर में यानी कि सिंपल के रूप में, किसके रूप में, सिंपल के रूप में, यानी कि इसको इनवर्स के रूप में कैसे लिखेंगे, इनवर्स के रूप में, इनवर्स के रूप में ऐसे लिखेंगे ना, साइन पावर माइनस 1 हो जाएगा इनवर्स के रूप में, और थीटा। दूसरा में आता है कॉस थीटा, इसको कैसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स थीटा। तीसरा में आता है tan थीटा, इसको कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स थीटा। और देखिए यहाँ पे, यहाँ आता है cot थीटा, cot थीटा को कैसे लिखेंगे बोलिए तो, cot इनवर्स थीटा। फिर आता है cosec थीटा, इसको कैसे लिखेंगे, cosec इनवर्स थीटा। फिर लास्ट आता है आपका सेक थीटा बराबर आता है सेक इनवर्स थीटा, ठीक है। यानी कि ये हुआ आपका सिंपल फॉर्म में हुआ, और ये हुआ यानी कि इनवर्स के फॉर्म में हुआ, ये सिंपल के फॉर्म में और इनवर्स के फॉर्म। इस साइन थीटा का, ये साइन थीटा सिंपल फॉर्म में, इसका इनवर्स के रूप में क्या हो गया, साइन इनवर्स थीटा। और यानी कॉस थीटा सिंपल के रूप में, और इसका यानी इनवर्स के रूप में क्या हो गया, कॉस इनवर्स थीटा। फिर tan थीटा सिंपल के रूप में, और यानी कि इनवर्स के रूप में क्या आ गया, tan इनवर्स थीटा। फिर cot थीटा आपका सिंपल के फॉर्म में, तो यानी कि स्टेप यानी कि और cot इनवर्स थीटा आपका क्या हो गया, इनवर्स के रूप में हो गया। cosec थीटा क्या, cosec थीटा, cosec थीटा भी किसके रूप में, सिंपल के रूप में। तो ये आपका इसको यानी कि इनवर्स के रूप में कैसे लिखेंगे, cosec इनवर्स थीटा, कैसे लिखेंगे, cosec इनवर्स थीटा। फिर आपका sec थीटा जो सिंपल के रूप में, HTF जो उधर इनवर्स के रूप में, ITF के रूप में जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को यानी कि उसको कैसे लिखेंगे, sec इनवर्स थीटा। आज हम लोग क्या क्या सीखे, फर्स्ट नंबर में क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अनेक नाम होते हैं। पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। फिर दूसरा आता है आपका एंटी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्या आता है, एंटी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसका हिंदी क्या होता है, विरोधी त्रिकोणमितीय फलन। फिर तीसरा में आता है आपका, तीसरा में आता है आर्क्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्या आता है, आर्क्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसका हिंदी क्या होता है, चापक त्रिकोणमितीय
फलन। फिर आपका चौथा में आता है सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या आता है? सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका आंसर क्या आता है? वृत्ताकार त्रिकोणमितीय फलन। क्या होता है? वृत्ताकार त्रिकोणमितीय फलन। और इसका इंट्रोडक्शन हम लोग सीखेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन अभी लिखा है बोर्ड में, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सिंपल के रूप में, ठीक है। इसे यानी कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है, यानी कि इसको एसटीएफ कहा जाता है। और साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा, कोसेक इनवर्स थीटा और सेक इनवर्स थीटा, यानी कि और ये सेक इनवर्स थीटा, ये यानी कि इसको यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। और यानी कि हम लोग ये भी अभी देखे थे क्या, पहले इनवर्स के जगह आर्क्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आर्क्स का। लेकिन फिर जर्मन गणितज्ञ जो था, क्या नाम था जर्मन गणितज्ञ का? डैनियल बर्नौलीज। क्या नाम था? डैनियल बर्नौलीज ने आर्क्स से किसका प्रयोग किया? इनवर्स से। किसका प्रयोग किया? इनवर्स का। जो इनवर्स के रूप में क्या प्रयोग किया? पावर माइनस 1 का प्रयोग किया। क्या इनवर्स के रूप में क्या प्रयोग किया? पावर माइनस 1। यही प्रयोग किया ना, पावर माइनस 1, यही प्रयोग किया ना, यही ना, यही प्रयोग किया ना। तो यानी कि जर्मन किसने, आपको क्वेश्चन आ सकता है में, किसने आर्क्स से जगह इनवर्स का प्रयोग के रूप में पावर माइनस 1 का प्रयोग किया? वो क्या कहना? डैनियल बर्नौलीज। वो कहाँ के थे? जर्मन गणितज्ञ। कहाँ के थे? जर्मन गणितज्ञ। तो यानी कि और क्या, और यानी कि और इसके यानी कि आईटीएफ को, यानी कि आईटीएफ का फादर किसे कहता है? डैनियल बर्नौलीज को। आईटीएफ का फादर किसे कहता है? डैनियल बर्नौलीज को। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो इसे मैं मिटाता हूँ। टिक 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 मिट रहा है, देखो आ रहा है ना समझ में? तो यहाँ देखिए, फिर ये हम लोग कल पढ़े थे ऐसे, कल का था हम रिवाइजिंग, यानी कल के बारे में कुछ याद दिला रहे हैं कि cos थीटा बराबर x, इसको इनवर्स के रूप में कैसे लिखेंगे? यानी इसका जो कोफिशिएंट है थीटा को रहने देना है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट थीटा को रहने देना है, और इसको यानी कि और इसका जो वैल्यू की तरफ बराबर इस तरफ ले जाके इनवर्स का निशान लगा के और इसका वैल्यू लिख देना। अभी जो इसका वैल्यू हुआ ये अभी इसका क्या हो गया? कोफिशिएंट हो गया। इस फंक्शन का भी क्या हो गया? कोफिशिएंट है, और इसका ये वैल्यू हो गया, ठीक है। उसी तरह देखिए आप साइन वाई बराबर पी, साइन वाई बराबर पी। तो साइन वाई बराबर पी, इसका फंक्शन का भी कोफिशिएंट कौन है? वाई। क्या है? वाई। तो वाई रहने देना है, ठीक है, वाई रहने देना है, और यानी इसको वैल्यू की तरफ ले जाके इनवर्स का निशान लगा देंगे और ये पी लिख दिए, ठीक है। आ गया है समझ में? फिर और एक देखिए साइन देख लिया। अब देखिए कोसेक यानी कि कोसेक एक्स बराबर क्यू, कोसेक एक्स बराबर क्यू, ठीक है, कोसेक एक्स बराबर क्यू। अभी इसका जो फंक्शन है इसका भी कोफिशिएंट कौन है? इसका गुणांक कौन है? एक्स। तो एक्स को यहाँ रहने देना है, ठीक है, और इसको यहाँ वैल्यू की तरफ ले जाके और पावर माइनस 1 इनवर्स का प्रयोग किया और इसका वैल्यू को लिख दिए, ठीक। और देखते हैं tan इनवर्स थीटा बराबर z। क्या? tan थीटा बराबर z। ये अभी कौन रूप में है? अभी सिंपल के रूप में। कौन रूप में? सिंपल के रूप में है। तो इसको हम लोग इसको लाना है इनवर्स के रूप में। इनवर्स के रूप में कैसे लाएंगे? ये जो tan थीटा है ये बराबर z है, tan थीटा बराबर z, इसका इस फंक्शन का भी एक कोफिशिएंट है, गुणांक है, और इसका ये वैल्यू है, ठीक है। लेकिन इसे कोफिशिएंट के रहने देना है, ठीक, इसे कोफिशिएंट के रहने देना है और इसके वैल्यू की तरफ ले जाके इनवर्स का निशान लगा और z लिख दिए, ठीक है। इसका भी कोफिशिएंट हो गया, अभी इसका ही वैल्यू हो गया, तब इसका ही वैल्यू था, ये कोफिशिएंट था। और देखिए sec q बराबर थीटा, ठीक है, sec q बराबर थीटा, यानी कि अभी sec जो फंक्शन है इसका भी कोफिशिएंट कौन है? q है।
क्यू रहने दिए क्यू को, और इसको वैल्यू की तरफ जाके पावर -1 के रूप में प्रयोग कर दिए, तो हो गया ना, आ गया समझ में। चलिए अभी हम लोग क्या पढ़े, इन्वर्स को सिंपल के रूप में कैसे, सिंपल को इन्वर्स के रूप में कैसे लाएंगे। तो ऐसे और एक देखते हैं, ये आपका सिंपल के रूप में है, ठीक है, ये इन्वर्स के रूप में है, और इसको सिंपल के रूप में कैसे लाएंगे, यानी कि जिधर यानी कि लाने के लिए इन्वर्स और सिंपल के रूप में लाने के लिए कैसे लाएंगे मालूम है, जिधर जो है एक फंक्शन होगा ना, जो फंक्शन होगा, फंक्शन के कोएफिशिएंट को रहने देना है, और जिधर फंक्शन नहीं है उधर फंक्शन को उस तरफ फंक्शन को ले जाना है। तो इस तरफ फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन जो है इसका कोएफिशिएंट कौन है, थीटा है, और इसका ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू की तरफ ले जाके जो बराबर उस तरफ जाएगा, तो यानी कि इसका इन्वर्स का चिन्ह हट जाएगा sin x, ठीक है। तो आगे हम समझ में, तो देखिए इसे cos इनवर्स y बराबर z, cos इनवर्स y और z है, तो ये भी किसके रूप में है, इनवर्स के रूप में। इसको सिंपल के रूप में कैसे लाएंगे, जो सिंपल के रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, ये जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट को लिख देंगे, और यानी वैल्यू की तरफ जाके ये इनवर्स के रूप में होता है, सिंपल के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए sec इनवर्स थीटा बराबर q, ठीक है, sec इनवर्स बराबर q। तो इसका एक कोएफिशिएंट है, जो फंक्शन का कोएफिशिएंट है, जो कोएफिशिएंट को रहने देना है, और यानी कि वैल्यू की तरफ जाके, और यानी कि इनवर्स का चिन्ह हट जाएगा ना, सिंपल के रूप में लिखना है ना, तो इनवर्स के रूप में हट जाएगा, तो लिख दिए sec थीटा। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, यानी कि ITF का अनेक नाम पढ़े, जो यानी कि पहला क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका हिंदी क्या था, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। फिर दूसरा क्या है आपका एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका हिंदी क्या था, विरोधी त्रिकोणमितीय फलन। फिर आपका तीसरा क्या है, आर्क्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका हिंदी क्या है, चापक त्रिकोणमितीय फलन। फिर चौथा है आपका सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका हिंदी क्या है, वृत्ताकार त्रिकोणमितीय फलन। यानी कि साइन, इसका इंट्रोडक्शन में क्या पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और ये इसको यानी एचटीएफ के रूप में, इसको एचटीएफ कहा जाता है। अगर इनवर्स के रूप में पावर -1 हुआ तो यानी इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन पहले इनवर्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, आर्क्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बहुत बड़े जर्मन गणितज्ञ, कौन, एक बहुत बड़े जर्मन गणितज्ञ ने आर्क्स की जगह इनवर्स का प्रयोग किया, जो इनवर्स के रूप में क्या प्रयोग किया, पावर -1 का प्रयोग किया, ठीक है। और आईटीआई का पिता किसे कहा जाता है, आईटीआई का पिता कहा जाता है आपको, यानी कि डैनियल बर्नौलिस। क्या कहता है, डैनियल बर्नौलिस को। और ये कहाँ के थे, जर्मन के थे। ऐसे पहले तो इतना ही आप सब होगा, आप सब अच्छे से पढ़िए, रिवाइजिंग कीजिए, वीडियो एक दो बार देखिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।